बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हारिस नवीद, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग, एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको मैं जो है वो लास्ट चंद दिनों से बहरिया के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज़ थी, वो प्राइवेट हों या कोऑपरेटिव हों, वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लोगों के काफ़ी सवाल थे। हमारे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट जो बहरिया के अलावा जिनका बजट नहीं था, वो भी मेरे साथ इन टच हैं और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सराहा है कि जो इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ हैं उनको भी जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर दी जाए। तो नाज़रीन, अभी मेरा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है और मैं बहरिया टाउन के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज़ थी, वो ख़्वाह प्राइवेट हों या कोऑपरेटिव हों, वो मैं आपके साथ सारी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हर सोसाइटी जो है वो आप कैनाल गार्डन देख लें, सुखचैन देख लें, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी देख लें, एनएफसी फ़ेज़ 2, एडब्ल्यूटी फ़ेज़ 2, सुई गैस फ़ेज़ 2, न्यू लाहौर सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी सोसाइटियों का जो है वो एक उसमें ब्रीफ जो है वो किया है कि उसके अंदर क्या रेट्स हैं, कौन कौन सी उनके अंदर प्लॉट कैटेगरीज़ हैं, किस किस में क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। नाज़रीन, अब इस डिस्कशन के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने एक कंपैरिजन रखा जाए कि जिसके अंदर आपको बताया जाए कि रिहाइश के लिए बहरिया टाउन बेहतर है या दूसरी सोसाइटीज़ बेहतर हैं, या इसके बरक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो किस जगह करनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में करनी चाहिए या प्राइवेट सोसाइटी में करनी चाहिए, रिहाइश किस स्केल में अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड किसका अच्छा है, फैसिलिटीज़ वाइज कौन सी जगह बेहतर रहती है, कम्युनिटी किसकी अच्छी बिल्ड होती है। तो आज आपके सामने मैं एक ये जो है कंपैरिजन पेश करूंगा, जिससे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी मेरे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को कि हमें अपनी अगर रिहाइश रखनी है तो फिर कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी सोसाइटी बेहतर है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर कौन सी सोसाइटी बेहतर है। अब देखें कि मैं आपके सामने सबसे पहले लेके चलूँगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमेशा आपने याद रखना है कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है। इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो प्राइवेट सोसाइटी का ऑनर होता है उसकी जो है वो अपना फ़ंड जनरेशन जो है वो अपना इन्वेस्टर के ज़रिए करता है, तो उसमें इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो उसको एग्ज़िट उन्होंने देना होता है, तो रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे उसमें होते हैं। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी ज़ाहिर है वहाँ पे ज़्यादा है। इन्वेस्टर जब वहाँ पे आएगा, वहाँ पे डीलर्स को इंगेज किया जाएगा, वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज़ खुलेंगे, वहाँ पे फिर रेंटल इनकम भी उस तरह की होगी, कमर्शियल चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे बड़ी जल्दी ग्रो करेगी। उसके बरक्स अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ़ंड जनरेशन का कोई इतना जो है वो उनको नहीं होता। उनका जो बॉडी वो चूज़ करते हैं उसमें जो है वो वन मैन शो नहीं होता। आपने 3 साल बाद जो है वो आप जो जितने उसके मेंबर्स होते हैं वो एक बॉडी को इलेक्ट करते हैं और वो 3 साल जो है फिर सोसाइटी के मामलात को चलाती है। तो उसमें कोऑपरेटिव में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो चीज़ें काफ़ी स्लोली ऊपर जाएंगी और वहाँ पे दिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेट्स ऊपर जाएंगे, तेज़ी से नहीं जाएंगे। और उसमें इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट कम है। फ़ंड जनरेशन जो है वो सोसाइटी खुद ही करती है। वो अपने जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र फ़ीसों की मद में या मेंटेनेंस चार्जेस की मद में वो जो है वो लेती है और उसमें उनका फ़ंड जनरेशन होता है। इसीलिए वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी भी इस तरह की नहीं होती और जो है वो कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी भी इस तरह बिल्ड नहीं हो सकती। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कोऑपरेटिव के बजाय प्राइवेट सोसाइटी का रुख करें, लेकिन इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो प्राइवेट सोसाइटी है वेल नोन होनी चाहिए और उसके जो मामलात हैं वो ओके हों, अप्रूवल्स हर किस्म की हों उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें पीछे जो उसके ऑनर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो, ग्रुप अच्छा हो, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर मैं बताता चलूँ तो रिहाइश के एतबार से, तो नाज़रीन रिहाइश को अगर मैं लूँ, जो मेरा दूसरी चीज़ है, जो दूसरा पॉइंट है, ये मैं अगर आपके साथ इसका कंपैरिजन करूँ तो इसी तरह मैं सबसे पहले प्राइवेट में अगर आऊँ तो प्राइवेट में जो है वो रिहाइश मेरे नज़दीक थोड़ी सी महंगी होती है। अगर बहरिया का ही हम कंपैरिजन करें तो यहाँ लिविंग महंगी है क्योंकि ये बिजली अपनी बहरिया दे रहा है, वो ज़ाहिर है बिजली के रेट्स का फ़र्क है। उसके बरक्स अगर आप कोऑपरेटिव में चले जाते हैं, कैनाल गार्डन है, सुखचैन है, एटॉमिक एनर्जी है, तो वहाँ पे बिजली आपको लेस्को की मिलती है और आपको जो है वो रेट्स आम जो पूरे पाकिस्तान में या लाहौर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, उसी रेट पे आपको जो है वो बिजली मिलेगी।
तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको लिविंग जो है वो अपना प्राइवेट में आपको महंगी मिलेगी, और अगर आप कोऑपरेटिव में जाते हैं तो वहाँ आपको लिविंग सस्ती मिलेगी। और इसी तरह अगर आप उसमें देखेंगे कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी मेरी नज़र में जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनकी कम्युनिटी से ज़्यादा बेहतर कोऑपरेटिव की होती है। प्राइवेट में जो है वो ज़ाहिर है इर्द गिर्द से लोग काफ़ी आते हैं, इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट बड़ी होती है, रेंटल इनकम जो है वो बड़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको जगह जगह से जो है वो किराएदार आपको मिलेंगे, तो वहाँ आपके कम्युनिटी स्टैंडर्ड बिल्ड नहीं हो पाएंगे। कम्प्लेक्स का शिकार लोग लेते हैं उसमें, मतलब मैं ये कहूँगा कि उसमें हर किस्म की कैटेगरी, बिजनेसमैन भी, जॉब पेशा भी, वहाँ पे आपको हर किस्म की कम्युनिटी देखने को मिलेगी। कोऑपरेटिव में इसके बरक्स है, कोऑपरेटिव में जो है वो लोग सुलझे हुए आपको मिलेंगे और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको। वहाँ की जो कम्युनिटी है वो बड़ी अच्छी होगी। वहाँ पे बाउंडिंग लोगों की जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सोसाइटीज़ वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। खुशी गमी में लोग आपके साथ ज़्यादा होंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। प्राइवेट सोसाइटीज़ में इस चीज़ का जो है वो फुकदान है। थर्ड चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनका जो असरात होते हैं सोसाइटी पे वो कैसे हैं, वो किस तरह होते हैं। प्राइवेट सोसाइटी में वन मैन शो है, ऊपर से जो उनकी मैनेजमेंट ने, जो ऑनर ने कहना है वही होना है। इसके बरक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप आ जाएँ तो कोऑपरेटिव में आपको पूरी एक मैनेजमेंट है, आपका एक वोट होता है, 3 साल के लिए आप उनको चूज़ करते हैं, आप उनको जाके पूछ सकते हैं, और वो पूरी हर साल एक एजीएम होने के बाद जो है उसके अंदर जो चेंजिंग होती हैं वो चेंजिंग को मद्देनज़र रखा जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स आते ज़रूर हैं कोऑपरेटिव में, मैं ये नहीं कहता कि कोऑपरेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो है सरकारी, एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट सोसाइटी है उसकी निस्बत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो आप जो है कोई भी चीज़ जो है वो उनकी मैनेजमेंट अपनी मर्ज़ी से इतनी आसानी से नहीं कर सकती। जबकि प्राइवेट सोसाइटीज़ में क्या है कि जी आज कोई फ़ीस चेंज करनी है तो बस एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें अगर रोड बंद करना है कोई तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनके गार्ड्स आएंगे रोड बंद कर देंगे, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। कोई फीसेस हैं, कोई चार्जेस हैं, वो जो उनकी पॉलिसी होगी वो ऊपर से आएगी, आप एज ए इंडिविजुअल उसके अंदर कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, जो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि रिहायशी उसके अंदर रह रहे हैं, उनका स्टेक है, उनको भी, उनकी भी एक कमेटी होनी चाहिए जिसकी मामलात वो डिस्कस करें। और ये चीज़ें प्राइवेट सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलती हैं कि जो वो चीज़ मालिकान की तरफ से कह दी जाती है बस वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, उसके ऊपर कोई जो है वो आप एक्शन नहीं ले सकते या उसको आप रीडू नहीं करवा सकते। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसमें नेगेटिव पहलू है प्राइवेट सोसाइटीज़ का, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें बेहतर है। और उसके बरक्स अगर आप चाहते हैं कंस्ट्रक्शन या अकोमोडेशन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर कहाँ मिल सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटी में जो आप देखें कि उसमें इससे देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप अगर घर बनाते हैं 5 मरले का या 10 मरले का या 1 कनाल का, उसमें आपको इतनी सख्तियां नहीं हैं। आप इवन कि आप देखें ट्रिपल स्टोरी घर बना सकते हैं, जबकि प्राइवेट सोसाइटीज़ में आपको अलाउ नहीं है उस तरह किया जाता। उनके अपने डिज़ाइन विंग्स हैं, अपने उनके मामलात हैं, उनके अपने चार्जेस हैं, वो बड़े मोटे ताज़े चार्जेस हैं, ट्रांसफ़र के ख़र्चे बड़े ज़्यादा हैं। अब आप देखें कि अगर मैं बैरिया का कंपैरिजन इर्द गिर्द करूँ जितनी सोसाइटीज़ हैं, तो आपको 5 मरले का 3-3 मंजिला भी अलाउ है, आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा है। जबकि बैरिया में आपको अगर 5 मरले का ही मैं कंपैरिजन करूँ तो आपको अकोमोडेशन सिर्फ 3 बेड की मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। कैनाल गार्डन में आपको 5 मरले में 4-5 बेड भी मिल जाएंगे, आप उसको 3 मंजिला भी बना सकते हैं। 10 मरले का आप देखें तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसी तरह एटॉमिक एनर्जी है, सुख चैन है, सुई गैस है, तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि उस ऑनर है उसकी अपनी मर्ज़ी से वो थोड़ा बहुत उसमें चीज़ें चेंज कर सकता है। जबकि प्राइवेट सोसाइटीज़ में रूल इज़ रूल, ऊपर से जो रूल आ गया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें ये है कि प्राइवेट और कोऑपरेटिव में यही मेजर डिफरेंस जो है वो आपको बताए हैं। और लेकिन अगर बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो फिर मैं जो है वो प्राइवेट सोसाइटी को प्रेफर करूंगा, कोऑपरेटिव को मैं प्रेफर नहीं करूंगा। इसी तरह आप अगर रेंटल इनकम लेना चाहते हैं तो अब आप देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रेंट कम होते हैं, प्राइवेट सोसाइटी में ज़्यादा रेंट्स हैं।
उसकी वजह से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ज़्यादा सख्त होते हैं, कोऑपरेटिव के ज़रा लीनियंट होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ है उनका बेहतर होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इतना बेहतर नहीं होता, क्योंकि उनको फ़ंड्स के इश्यूज़ होते हैं, उन्होंने अपना फ़ंड जनरेशन खुद करना है, जबकि प्राइवेट सोसाइटी में फ़ंड जनरेशन बड़ा ईजी है, ट्रांसफ़र फीसें बड़ी हैवी होती हैं, वो उनसे होता है, और मामलात हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, विजिलेंस, सारा मामलात। तो ये सारी मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि प्राइवेट और सरकारी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो गवर्नमेंट अपना प्राइवेट सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपको डिफरेंस की समझ आ गई होगी कि उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपके साथ कंपैरिजन पेश किया है बहरिया टाउन और बहरिया टाउन की इर्द गिर्द सोसाइटीज़ का जो है, जिसमें मैंने बताया कि कोऑपरेटिव और प्राइवेट सोसाइटीज़ के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।